What's up guys? न्यूश्री here और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के बाद वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, जिसकी शुरुआती काफी ज्यादा पलंग तोड़ सी हो गई यार। मतलब पलंग तोड़ तो नहीं बोलूंगी, एक तरह से रिंग तोड़ ही बोलूंगी, जहां पे आते ही अपने जंगली कुत्ते, सॉरी मतलब ऐसा लगा मैं गाली दे रही हूँ, अपने वाइल्ड डॉग ब्रॉन ब्रेकर ने आते ही सब कुछ तहस नहस मचा दिया और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी स्टार्ट कर दी। और क्यों ना निकले यार वो फ्रस्ट्रेशन, मतलब वो बनता भी है। जहां पे हम सब ये प्रिडिक्शन लगा के बैठे थे कि हो सकता है इस बार का रॉयल रंबल मैच ब्रॉन ब्रेकर ही जीत जाए, वहीं पे सबसे पहला एलिमिनेशन ही ओबा फेमी के थ्रू ब्रॉन ब्रेकर का ही हुआ। तो गाइज हम सब ने ये डेफिनेटली देखा कि यार रॉयल रंबल में आते ही जैसे ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी एंट्री ली थी, तो वहीं पे किसी मिस्ट्री मैन ने उनको कर्ब स्टॉर्म दे दिया और उनको बहुत ज्यादा एक एज अ वीक ओपोनेंट बना दिया ओबा फेमी के अगेंस्ट। इसलिए ओबा फेमी के लिए बहुत ईजी था ब्रॉन ब्रेकर को सडनली एलिमिनेट करना। तो यार ये सवाल खड़ा होता है कि मिस्ट्री मैन है कौन? लेकिन इस चीज पे अभी थोड़ा बाद में आते हैं। एडम पियर्स को ब्रॉन ब्रेकर ने बुलाना स्टार्ट कर दिया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन फिर एडम पियर्स आते हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे ब्रॉन ब्रेकर को फेस करने, और वो खुद को जस्टिफाई करते हैं कि यार मुझे क्यों तोड़ रहे हो तुम, जस्ट बिकॉज तुम्हारी बैड परफॉर्मेंस रही या फिर तुम्हें कोई आके मिस्ट्री मैन ने अटैक कर दिया, मतलब इसमें मेरी क्या गलती है। इनफैक्ट एडम पियर्स ने तो ब्रॉन ब्रेकर को थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए भी ये चीज हाईलाइट की कि लास्ट टाइम उन्होंने जो मिस्ट्री मैन देखा था, जो सर्वाइवर सीरीज पे आया था, जिसने सीएम पंक को अटैक किया था, एंड दैट वाज ऑस्टिन थ्योरी, जो कि द विजन के ही मेंबर हैं, ब्रॉन ब्रेकर के ही अपने खुद के टीम मेंबर हैं। तो गाइस यहाँ पे आगे सच में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मिस्ट्री मैन सच में ऑस्टिन थ्योरी है, या फिर जैसे मैं तो रॉयल रंबल जब देख रही थी ऑन द स्पॉट एकदम से मिस्ट्री मैन बन के आया, तो यार देखो सबके दिमाग में एकदम से बहुत एक नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा ही कि ये सेथ रॉलिंस हो सकता है, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि राइवलरी डेफिनेटली चलने वाली है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। बट यार फिर थोड़ी देर बाद अगर मैंने बैठ के थोड़ा मतलब ऐसे एनालिसिस किया, रियलाइज किया, तो मुझे यार ये लगा कि सेथ रॉलिंस आएंगे तो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा के आएंगे यार, जबकि हम सबको ही पता है कि ब्रॉन ब्रेकर से तो डेफिनेटली सेथ रॉलिंस अपना रिवेंज लेने ही वाले हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी छुपाने का रीजन ना मतलब यही है कि कोई और ही है डेफिनेटली, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज गाइस कि ऑस्टिन थ्योरी ही निकल जाए, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस के डिसाइपल रह चुके हैं इन द पास्ट। तो अभी बहुत ज्यादा एक पॉसिबिलिटी सी ना लग रही है दिमाग में कि हो सकता है ऑस्टिन थ्योरी का मिशन विजन को ज्वाइन करने का यही हो कि वो एक विजन के स्पाई बन के आए हैं, सेथ रॉलिंस को सपोर्ट ही कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, और क्या पता ऑस्टिन थ्योरी एक फेस रेसलर ही निकले आगे जाके, विजन को अपना अभी फेक सपोर्ट ही दिखा रहे हो, मतलब हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट देखते हैं गाइस कि क्या होता है आगे जाके, मिस्ट्री मैन कौन निकलता है। बट आई पर्सनली कैन नॉट वेट फॉर द एक्चुअल रिटर्न ऑफ सेथ रॉलिंस फॉर श्योर। तो इसके बाद ना ये वाला सेगमेंट खत्म किया अपने एलए नाइट ने, जिनकी काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म राइवलरी चल रही है द विजन से ही। तो चलते हैं गाइस अब अलग सेगमेंट पे, और नेक्स्ट सेगमेंट तो बिल्कुल क्रेजी हो गया गाइस। मतलब जहां पे हम सब ये सोच के बैठे थे कि एजे स्टाइल्स तो रिटायर हो चुका है, वहीं पे एजे स्टाइल्स का थीम बजा पूरे एरेना में, एंड एवरीवन वाज लिटरली सरप्राइज्ड। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या पता शायद एजे स्टाइल्स अपनी रिटायरमेंट स्पीच देने आए हो। बट उसके बाद क्या हुआ गाइस, गुंथर आए एजे स्टाइल्स के म्यूजिक पे, खोपड़ी तोड़ साले का। मतलब धोखा ही दे दिया यार हम सबको, इतना बड़ा धोखा भाई। जज्बातों के साथ खेलना बंद करो तुम गुंथर। पहले ही तुम सबसे खतरनाक हील रेसलर हो चुके हो, WWE के करियर किलर हो चुके हो, हम सबको तुमसे बहुत गंदी नफरत है, ऊपर से यार मतलब मजे मत लो यार हमारे। तो गाइस फिर गुंथर जैसे ही एजे स्टाइल्स को थोड़ा बहुत ऐसे बोलने लग जाते डिसरिस्पेक्टफुली, इतने में आ जाते हैं एजे स्टाइल्स के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर ड्रैगन ली एजे स्टाइल्स के टुवर्ड सपोर्ट दिखाने, और वो गुंथर को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अब यार हम सबको ये तो पता है कि जब गुंथर मतलब अच्छे अच्छे लोगों की बाजी मार चुके हैं, यहाँ पे ड्रैगन ली तो बेचारे क्या ही कर पाएंगे। तो अब वहां पे उन्होंने दे दिया ड्रैगन ली को स्लीपर होल्ड, उसके साथ साथ रिंग बेल से भी उनको मार दिया गाइस। उसके बाद हमको देखने को मिला फिन बैलर का अलग से एक प्रोमो सेगमेंट। तो यार अब ये रियलाइज तो हो चुका है कि अकेले ब्रॉन ब्रेकर ही बेचारे फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ रखे हैं, फिन बैलर भी बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेटेड है कि उनको कोई अच्छा पुश नहीं मिल रहा है WWE में। बट अब जाके जो अभी थोड़े बहुत वो हाईलाइट हुए थे, उसमें भी उन्होंने सीएम पंक से मैच हार लिया था, बट वहां पे तो उन्होंने सीएम पंक से हाथ वाथ मिला लिया था बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह। लेकिन फिर उसके बाद जब एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट सीएम पंक का मैच हो रहा था, वहीं पे फिन बैलर की इंटरप्शन हो गई सडनली, और अभी बहुत मतलब पॉसिबिलिटी है कि सीएम पंक को अभी बार बार फिन बैलर तो डेफिनेटली परेशान करने ही वाले हैं। उसके साथ साथ फिन बैलर ने ये चीज भी हाईलाइट की कि यार आई रियली डिजर्व द स्पॉट इन रंबल, मतलब मुझे क्यों नहीं लिया समझ नहीं आ रहा है। मतलब फिन बैलर भैया सिर्फ आप भी अकेले नहीं हो कि आपको क्यों नहीं समझ आ रही है, हम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं आए भाई रॉयल रंबल में। मतलब यार इतने सारे मास्क्ड मैन, लुच्चा, दुनिया भर का कोई स्केलेटन आ गया, कोई इग्वाना आ गया, मतलब पता नहीं फिन बैलर को क्यों नहीं लेके आया यार। अब तो अकेले आप नहीं, हम भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं भाई। चलो कोई नहीं यार, अभी थोड़ा गुस्सा शांत करता है और हम बात करते हैं अभी थोड़ी सुंदर लड़कियों की, जो की है अपनी बेला ट्विन।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ब्री बेला का रिटर्न हमको देखने को मिला था रॉयल रंबल पे, जो कि आई थी एंट्रेंट नंबर 29 पर। तो ब्री बेला का मतलब एक बहुत ही सरप्राइज रिटर्न सा तो था, और फिर दोनों ही बहनें साथ में अपनी एंट्री लेके आई एंड दे कन्वेड दिस मैसेज कि यार अब हम सिर्फ ऐसे ही नहीं आए, हम आए अब टैग टीम चैंपियनशिप लेने WWE की। तो अब ये मैसेज जा चुका है, आई थिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ईओ स्काई और या रिप्ली को, जो कि अभी करंट टैग टीम चैंपियंस है WWE। तो अभी बड़ा मजा आने वाला है गाइस कि अभी आज की नई मॉडर्न सुपरस्टार्स कैसे उस एरा की डीवास को फेस करने वाली है। तो आई थिंक ये क्लैश काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। उसके बाद गाइस हमको देखने को मिला पेंटा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच, जिसमें पेंटा ने मैच जीत लिया काउंट आउट के थ्रू, और ऑब्वियसली उसमें आ गए थे अपने एलए नाइट पेंटा की हेल्प करने। गाइस मंडे नाइट रॉ पे और भी इन क्रेजी चीजों के साथ साथ एक और चीज बड़ी क्रेजी हो गई कि आ गए अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वापस से अपनी रिटर्न मार के, डोमिनिक मिस्टीरियो, डर्टी डॉम। और यार मतलब मैं तो बोलूंगी सच में इस बार तो वो बिल्कुल डर्टी डॉम लग रहे थे, अपने मस्त ग्लासेस वगैरह के लुक में आए थे, एकदम बढ़िया चमक धमक के। क्यों ना आए भाई, क्योंकि जीती है उनकी अपनी मतलब क्या बोलूं, मतलब स्क्रिप्टेड गर्लफ्रेंड बोलो, आई एम नॉट श्योर। लिव मॉर्गन की सेलिब्रेशन करने आए थे वो, जो कि है अपनी इस बार की विमेन्स रॉयल रंबल विनर। तो दोनों बढ़िया सेलिब्रेट कर रहे थे अपना, लिव मॉर्गन और डोमिनिक। लेकिन फिर उसके बाद आई रकेल रॉड्रिगस, और रकेल रॉड्रिगस ने लिव मॉर्गन को क्वेश्चन किया कि यार मेरी ही दोस्त हो गए, तूने सांप बन के भाई मुझे क्यों एलिमिनेट कर दिया। लेकिन फिर अब अपनी लिव मॉर्गन तो है ही यार बड़ी चालाक सी मस्त सी चुलबुली सुपरस्टार, सो उन्होंने रकेल रॉड्रिगस को वापस मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं जीती तू जीती एक ही बात है ना, मतलब जजमेंट डे पे तो हम सबकी विन एक दूसरे की विन ऐसी है। लेकिन फिर अभी ना इस बार रकेल रॉड्रिगस थोड़ी सी कोल्ड साउंड कर रही थी, और उनका मैच था अभी इस बार स्टेफनी वकेर से, जो कि था फिली स्ट्रीट फाइट मैच फॉर विमेन्स चैंपियनशिप। तो रकेल रॉड्रिगस ने लिव मॉर्गन को प्रॉपरली एंड वेरी क्लियरली शी वार्नड हर कि यार मुझे कोई इंटरप्शन अब इस बार नहीं चाहिए फ्रॉम योर एंड, तो प्लीज चुप करके शांत रहना, लेट मी जस्ट फाइट माय मैच अगेंस्ट स्टेफनी। उसके बाद गाइस हमको देखने को मिली स्टेफनी वकेर वर्सेस रकेल रॉड्रिगस की फिली स्ट्रीट फाइट, जिसमें उन्होंने क्या क्या चीजें नहीं यूज किया, मतलब ट्रैश कैन से लेके टेबल से लेके चेयर से लेके कैंडो स्टिक एवरीथिंग। मतलब ऑब्वियसली स्ट्रीट फाइट थी तो बनता भी है, बट यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल मैच था एंड आई वाज हाईली इंप्रेस्ड। बट फिर हमको देखने को मिला कि यार लिव मॉर्गन का जो एक जिद्दी कैरेक्टर है WWE में, वो जिद्दी तो है ही, आ गई थी वापस वो रकेल रॉड्रिगस के मना करने पर भी उनकी हेल्प करने। उसके बाद रॉक्सेन पेरेस का भी एक अपीयरेंस हुआ था रकेल रॉड्रिगस की हेल्प करने के लिए। बट गाइस इन दोनों लड़कियों के एफर्ट्स के बाद भी ये चीज बैकफायर कर गई रकेल रॉड्रिगस पे, जिसकी वजह से वो अपना चैंपियनशिप नहीं जीत पाई, और यहाँ पे रिटेन कर ली अपनी विमेन्स चैंपियनशिप स्टेफनी वकेर ने। तो अब तो डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड्स में हमको देखने को मिलने वाला है कैसे रकेल रॉड्रिगस लिव मॉर्गन पे आकर बैश करती हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, मतलब तुम जबरदस्ती क्यों चुल मचा रहे हो यार। एंड गाइस ऑन आवर मेन इवेंट वी गॉट आवर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटर्निंग टू मंडे नाइट रॉ, और उन्होंने आते ही ये चीज हाईलाइट की क्योंकि इस बार का एपिसोड फिलाडेल्फिया में हुआ था। तो उन्होंने ये फैक्ट को बोला कि यार मैंने अपनी फर्स्ट चैंपियनशिप भी यहीं जीती थी, बट जो मेरी लास्ट चैंपियनशिप का रेन था वो भी मैंने यहीं पे हारा था। और जैसे ही अपने ट्राइबल चीफ सोचने लग गए कि उनको रेसलमेनिया पे किसको फेस करना है, तो क्राउड ने उनका साथ दे दिया। उन्होंने चिल्ला के बोला सीएम पंक, सीएम पंक। और रोमन रेंस वहीं पे बिल्कुल फनी तरीके से उनसे क्वेश्चन करने लगे, डू यू नॉट वांट मी टू फाइट ड्रू मैकिंटायर इंस्टेड, और क्राउड वाज लाइक नहीं भाई सीएम पंक। उसके बाद ऑब्वियसली आना ही था अपने सीएम पंक को। आते ही वो एकदम से ना लेकिन फिन बैलर पे फ्रस्ट्रेशन निकालने लग गए, जिससे बहुत ही ज्यादा एक फनी से एक्सप्रेशन दिखे रोमन रेंस के फेस पे, कंफ्यूज्ड भी ऑब्वियसली। तो वो मतलब आते ही बोलते कि यार ये मेरे ही सेगमेंट में मुझे इंटरप्ट करके तुमने फिन बैलर के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी, मतलब हाउ डेयर यू यार, हाउ डेयर यू सीएम पंक। लेकिन फिर सीएम पंक उसके बाद डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन करने लग गए रोमन रेंस से, और उन्होंने रोमन रेंस को ये चीज सजेस्ट की कि यार मैं तो देखो तुमको एज अ फ्रेंड बोलूंगा कि एक इजी वे आउट ही चूज करो अपने रेसलमेनिया के मैच के लिए, ताकि तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो चैंपियनशिप जीतना। सो गो अहेड ट्राइबल चीफ, यू गो एंड चूज ड्रू मैकिंटायर। इतने में रोमन रेंस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। ही वाज लाइक ड्रू मैकिंटायर, तुम उसको इजी बोल रहे हो अपने आगे। एंड देन रोमन रेंस ने ये चीज हाईलाइट की कि ड्रू मैकिंटायर इज 4 times बेटर देन यू ब्रो। उसके बाद सीएम पंक ने रोमन रेंस को बोला कि भाई तू कैसा दगाबाज इंसान है यार, बिल्कुल मतलब मैं ही हूँ वो बंदा, फील्ड को फॉर्म करने में मेरा एक बहुत बड़ा हाथ था, तू मेरी वजह से आया भाई WWE में आज तू खड़ा है तो। लेकिन फिर रोमन रेंस ने भी सेम चीज बोलनी स्टार्ट कर दी कि भाई ये कंपनी आज मेरे ही और मेरे कजिन्स वगैरह की वजह से खड़ी है, हमारी जो फैमिली की लेगेसी है ना उसकी वजह से खड़ी है, इसकी वजह से तू वापस आया WWE में। तो एक दूसरे पे वो लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन निकालने लग गए। सीएम पंक ने फिर आके ये चीज बोली कि यार तू तो एक पार्ट टाइमर जैसा बिहेव करने लगा, एंड आई हैव ऑलवेज
ऑलवेज बीन अ फाइटिंग चैंपियन। बट यार फिर अपने क्या ट्राइबल चीफ ये सुन के चुप रहे थे? ट्राइबल चीफ ने तो एक बहुत ही बढ़िया आंसर दे दिया, बिल्कुल मुंह तोड़ आंसर कि भाई मैं तो फिर भी पार्ट टाइमर जैसा हूँ, बट आई हैव स्टिल बीन ट्राइंग माय बेस्ट टू स्टे कंसिस्टेंट। लेकिन तू तो भाई 10 साल की वेकेशन बना के आया है और अब जाके फाइटिंग चैंपियन हुआ है। इतने टाइम से तो मैंने ही संभाल कर करना ना WWE को। मतलब और बात तो बिल्कुल सच्ची कर यार, मतलब खराब बात तो नहीं है ये, बिल्कुल फैक्ट ही है एक तरह से तो। और यहाँ पे सीएम पंक ने थोड़ा सा फिर लास्ट में गिव अप कर दिया अपनी माइक स्किल्स पे, क्योंकि रोमन रेंस ने तो उनको कुछ बोलने दिया नहीं। और फिर उसके बाद एंड हो गया अपने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। और इसकी वजह से गाइस फाइनली हम फैंस को तो मिल गया अपना बढ़िया रेसलमेनिया का मैच, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। बट अब यार मुझे ऐसा लगा है कि क्या ये हिस्ट्री रिपीट होने वाली है वापस से, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस? क्या इसमें सेथ रॉलिंस भी आ सकता है गाइस? क्योंकि सेथ रॉलिंस को अपनी चैंपियनशिप वेकेट करनी पड़ी थी लास्ट टाइम, तो अभी आई एम नॉट श्योर कि सेथ रॉलिंस आके ब्रॉन ब्रेकर से बदला लेंगे, क्या उनकी राइवलरी वहां पे चलेगी, या फिर ये आगे सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में कुछ इंटरप्शन डालेंगे। तो अभी चीजें बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चल गई। बट अब आई एम प्रीटी श्योर कि यार कुछ तो इंटरेस्टिंग प्लान होगा शायद से। मतलब जब रॉयल रंबल इस बार का बहुत अजीब सा देखने को मिला है, तो अब थोड़ा ना ट्रिपल एच से मेरा तो देखो भरोसा उठ चुका है। बट देखते हैं यार, हम WWE फैंस तो बस जैसे जिएंगे मरेंगे हमेशा उम्मीद लगा के ही बैठेंगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा ही स्टोरी लाइंस में। सो यस गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। बाकी यार देखो, मैंने कल अपना फर्स्ट एवर WWE स्क्रीनिंग इवेंट का व्लॉग अपलोड कर दिया था, विच वॉज फॉर रॉयल रंबल। आप लोग प्लीज जाके चेकआउट कर लो अभी तक, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो। बाकी यस गाइस, मैं प्लान कर सकती हूँ यार और भी इवेंट्स के लिए ऐसा लाइव स्क्रीनिंग वगैरह, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो देखते हैं यार कैसे आगे चीजें होंगी। बट रेसलमेनिया के लिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली प्लान करने ही वाली हूँ मैं। बाकी आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। तब तक के लिए सीना सल्यूट आप सबको।